कि अगर ये इतने ही सादिक और अमीन हो गए हैं तो कराए ना जरा इलेक्शन, देखते हैं लोग इन्हें सादिक और अमीन मानते हैं कि नहीं। इलेक्शन का नाम लो तो इनकी कांपें टांग जाती हैं, और इलेक्शन का नाम लो तो ये 13 जमातें अपने अरबों डॉलर समेट के, और इतने बड़े ख़ानदान, को समधी बैठा है वज़ीर ख़जाना, को बेटा बैठा है, को पोता बैठा है, जो पैदा नहीं भी हुआ उसके भी पैसे निकली आ रहे हैं। मैं ये भी आज जानना चाहता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक कोई जवाब नहीं आया कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में से जो अरबों रुपए निकले थे वो पैसे किसके थे, और वो पैसे कहाँ से आए। वो पैसे कहाँ से आए मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में से? क्यों जी ब्रिगेडियर साहब, वो आज तक किसी ने जवाब दिया है? आज तक वो जवाब नहीं मिला कौम को कि इनके मुलाजमों के अकाउंट में अरबों रुपए जो आए वो पैसे कौन से थे। क्या ये मोटरवे का कमीशन था जिसके पैसे जमा कराए गए थे? ये जो पावर प्लांट लगाए गए, जब ये पावर प्लांट लगाए गए तो जरा ट्रैवल हिस्ट्री चेक करें ना सलमान शहबाज की। ये उन ममालिक में क्या करने जाता था जहां से ये आ रहे थे? 20-20 इसके एक साल के अंदर ट्रिप क्यों लगे हुए थे? क्या ये पैसे उन पावर प्लांट्स का कमीशन थे? आज ये सवाल इनका जवाब नहीं दे सके। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे किधर से आए, वो अरबों रुपए किसके थे? आज पूरी कौम निज़ाम से, पूरे इस मुल्क के निज़ाम से ये सवाल कर रही है। एक साइकिल चोरी करने वाला संतनगर में पकड़ा जाता है, उसको उल्टा टांग देती है पुलिस। को बच्चा भूख से रोटी चोरी करता है तो उसको मार मार के उसे हलकान कर देते हैं। और को अरबों डॉलर चोरी करता है, किकबैक स्पेशलिस्ट मशहूर है हुकूमत के ऐवानों में, वो आता है और उसको हार पहनाए जाते हैं, वो आके लेक्चर देता है। वो तुम्हें तो फैटफ में लेक्चर देना चाहिए जाके कि मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है और टीटी कैसे होती है, ताकि उसके अगेंस्ट कवानीन बनाए जाएं। तो मैं समझता हूं कि ये जो चेहरा इस निज़ाम का हमारे कौम के सामने आ जाए, और ये पूरा एक ये जो फिल्म है, ये लाइव शो एक तरह से चल रहा है पूरी कौम के सामने एक ने, और ये समझते हैं कि क्या इससे इनकी मकबूलियत बढ़ी है। लोग नफरत आज मजीद कर रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनको मुसल्लत कैसे किया गया और क्यों अभी तक इलेक्शन नहीं कराए जा रहे, और इनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए अभी तक ज़बरदस्ती बेसाखियों के साथ इनको मुसल्लत किया जा रहा है। हमारी मईशत आज तबाह हो चुकी है। 1100-1200 अरब के इन्होंने अपने केस माफ़ करा लिए, महंगे तरीन कर्जे लिए जा रहे हैं इस वक्त, और कौम को मकरूज किया जा रहा है। और आज हम ये भी, जिस तरह शफकत साहब ने अनाउंस किया कि आज हम ये भी अनाउंस कर रहे हैं कि हम ये तमाम जो केसेस में इनका एक्विटल हो रहा है या कराया जा रहा है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस NRO 2 की हुकूमत में आते साथ फीती कर देंगे, हम इसके पड़खच्चे उड़ा देंगे, और ये कौम का पैसा है, एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। ये जो अदल के साथ, जो इंसाफ के साथ, जो अवाम के पैसे के साथ जो तौहीन की गई है, और जिस तरीके से ये स्क्रीन चलाई जा रही है, आज पूरी कौम गुस्से में है इन चेहरों को देख के कि किस तरह इन चोरों को ग्लैमराइज और ग्लोरीफाई किया जा रहा है और इंडेमनीफाई किया जा रहा है। ये मुल्क जो है ये इस मकसद के लिए नहीं बना था, और इंशाअल्लाह ताला जल्द अवाम इसका एहतसाब करेगी। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, वो ये है कि 1100 अरब के तो केसेस माफ़ किए गए। PTI के दौर में हमने टोटल 3.5 साल में 480 अरब रुपया रिकवर किया। इसका रेट बनता है 130 अरब सालाना। ये ड्रॉप होके अभी जब से ये लोग आके बैठे हैं ये 10 से 15 अरब तक पहुंच गया है, और ये भी पुरानी किस्तें प्ली बार्गेन के अंदर चल रही हैं। तो कौम को जो कंटिन्यूस पर ईयर लॉस इस वक्त चल रहा है नैब के इन केसेस को ख़त्म करने का, वो तकरीबन 120 अरब सालाना है। क्योंकि वो झील या वो पॉन्ड जो 1100 अरब की थी, ये वहीं से रिकवरी होती थी और ख़जाने में पैसा जाता था। उस पूरी पॉन्ड को इन्होंने ड्राई अप कर दिया, ख़त्म कर दिया, केसेस ही ख़त्म कर दिए। और ये लॉस है जो मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि 120 अरब का लॉस इस NRO 2 की वजह से कौम भुगत रही है पर एनम, पर साल के हिसाब से। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफकत महमूद साहब ने, मुसद्दक साहब ने एंड हमाद अज़हर साहब ने तफसील से बात की। मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगी और मैसेज ये दूँगी कि आप हमें क्या स्पेस दोगे। बेसिकली ज़रा बाहर निकलो पाकिस्तान के अंदर। ये जो फूलों के हार आपको आपके अब्बा जी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहनाए हैं, थोड़ी सी झलक बाहर आवाम में दिखाओ। किसी जगह पे निकलो, रात के अंधेरे में चुपके से स्टेट सिक्योरिटी के अंदर
पहुंच के और उसके बाद स्टेट सिक्योरिटी के अंदर आपने ये जो बातें की है ना, इसका जवाब आप किसी जगह पे निकल के दिखाओ। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम आपको बताएगी कि वो आपको कितनी स्पेस दे रहे हैं। और जिनको स्पेस ना देने की आप बात कर रहे हो ना, उनको अल्लाह ने और इस अवाम ने चुन लिया है, और इंशाल्लाह आपका असल ठिकाने तक आपको पहुंचाए बगैर हम जाने वाले नहीं कहीं। दूसरी बात, आपके अम्मी का जो कारोबार आपके भाई ने बताया था ना कि चमड़े का कारोबार करती हैं, इसलिए ये पैसे हमें आते हैं और जाते हैं। तो मैं अर्ज़ करती चलूँ कि आप ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर ये ठेकेदारी का जो नंबर 2 आया है ना माशाल्लाह, वो आप लोगों की ये जो मनी लॉन्ड्रिंग ठेकेदारी निज़ाम से जो आप पैसे कमा कमा के लूट लूट के बाहर लेके जाते थे और अपनी माओं बहनों बेटियों के नाम पे बेच